नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर भगवत गीता के उस अत्यंत कोमल और निर्णायक क्षण पर आ पहुँचे हैं जहाँ अर्जुन का विषाद अब अपने अंतिम तर्क में बदल चुका है। अब वह केवल अपना दुख नहीं कह रहा, अब वह धर्म की अपनी परिभाषा रख रहा है और यहीं से गीता का वास्तविक संवाद जन्म लेने वाला है। श्लोक 37। इसलिए हे माधव, हमें अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। अपने ही लोगों का वध करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन के हृदय का अंतिम निष्कर्ष है। अब वह कह रहा है इसलिए, अर्थात मैं सब सोच चुका हूँ, मैं सब देख चुका हूँ और मेरा उत्तर यही है। अब वह कृष्ण को माधव कहकर पुकारता है। माधव जो लक्ष्मी के पति हैं, जो मधुरता और करुणा के प्रतीक हैं। अर्जुन मानो कह रहा है, हे माधव, तुम करुणा को जानते हो तो तुम समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसका कथन बहुत स्पष्ट है, अपने ही संबंधियों को मारना उचित नहीं है। यहाँ अर्जुन धर्मशास्त्र नहीं उद्धृत कर रहा, वह युद्ध नीति नहीं बता रहा, वह मानव हृदय की भाषा बोल रहा है। अपने ही लोगों का वध करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। मित्रों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो कभी अपने कर्मों और उनके परिणामों को दिल से जोड़कर देखता है। अर्जुन पूछ रहा है, अगर मेरी जीत मेरे ही लोगों के आंसुओं से सनी हो तो उस जीत में मेरा सुख कहाँ होगा। यहाँ अर्जुन सुख को केवल भोग नहीं मान रहा, वह सुख को आंतरिक शांति मान रहा है और उसके लिए यह युद्ध आंतरिक शांति को नष्ट करने वाला है। यही कारण है कि वह कहता है यह उचित नहीं है। लेकिन मित्रों, यही अर्जुन एक सूक्ष्म भूल कर रहा है। वह मान रहा है सुख का स्रोत संबंध है और दुख का स्रोत कर्तव्य है। लेकिन गीता यह दिखाने आई है, जब कर्तव्य को त्याग दिया जाए तो संबंध भी अंततः दुख का कारण बन जाते हैं। अभी अर्जुन यह नहीं देख पा रहा, अब वह अपने तर्क को और आगे बढ़ाता है। श्लोक 38। यद्यपि ये लोग लोभ से ग्रस्त होकर कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्रों से द्रोह के पाप को नहीं देखते। मित्रों, अब अर्जुन दूसरों की स्थिति भी समझता है। वह स्वीकार करता है ये लोग लोभ से ग्रस्त हैं, अर्थात वे सत्ता, राज्य और अहंकार के कारण अंधे हो चुके हैं। अर्जुन जानता है कौरव गलत हैं, वे कुल के नाश से होने वाले दोष नहीं देख पा रहे, वे मित्रों से द्रोह के पाप नहीं समझ पा रहे। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण स्वीकार है। अर्जुन यह नहीं कह रहा वे निर्दोष हैं, वह कह रहा है वे दोषी हैं लेकिन अंधे हैं। और यहीं से उसकी करुणा और बढ़ जाती है। वह सोचता है जब वे स्वयं अपने पाप नहीं देख पा रहे तो क्या मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊं। यही अर्जुन धर्म को केवल न करने से जोड़ देता है। वह मान रहा है यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं पाप से बच जाऊंगा। लेकिन गीता यही हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि गीता यह सिखाने आई है कभी कभी अन्याय को रोकना भी धर्म होता है और उसे न रोकना अप्रत्यक्ष पाप बन जाता है। लेकिन यह ज्ञान अभी अर्जुन के लिए अत्यधिक है। अभी वह अपने भीतर के दर्द से जूझ रहा है। मित्रों, इन श्लोकों में अर्जुन की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। वह युद्ध नहीं करना चाहता, वह किसी को मारना नहीं चाहता, वह सुख को संबंधों में देख रहा है और यहीं से उसका विषाद अपने चरम पर पहुंचता है। अब अगला चरण आएगा, वह कुल नाश की बात करेगा, समाज के पतन की बात करेगा, स्त्रियों के अपमान की बात करेगा और अंततः वह पूरी तरह शरण में जाएगा। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है अच्छा दिखने वाला निर्णय हमेशा सही नहीं होता
और सही निर्णय हमेशा सुखद नहीं लगता, लेकिन यह समझ तभी आती है जब मनुष्य पूरी तरह खाली हो जाए। अर्जुन अब उसी अवस्था में है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद और अधिक विस्तार लेगा और फिर वह क्षण आएगा जब कृष्ण मानवता के लिए सबसे महान उपदेश देंगे। ओम शांति शांति शांति।